चलेगा। एक बार फिर से आपको मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं प्रदीप सर इस मैथमेटिक्स में आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं क्लास 12th की पहले चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का। ठीक है, इसमें पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको पहले देखे, इसके पहले इंट्रोडक्शन में देखा। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन इसमें देखे। मोस्टली देखो, मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ, छोटे छोटे वीडियो में, और थोड़ा थोड़ा से आप लोग सीखते यहाँ पे चलोगे। क्योंकि अब मैंने आपसे एक बात ही बताई थी कि मुझे यहाँ पर जो काम करना है, थोड़ा सा आप लोग से एक रिक्वेस्ट मैंने फिर भी कर रहा हूँ कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, सब्सक्राइब करवा लें, ताकि मुझे चीज़ें, आपको ज़्यादा कंटेंट लाइव आकर के मिलने का मौका मिले। और लाइव जब आया जाएगा तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें आपको शेड्यूल से मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग शुरू करें, एक्सरसाइज 1.1 का पहले का 3 पार्ट हम लोग कर चुके थे, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट में आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले, देखने से पहले उसको आप लोग उसको देख सकते हो, इसको समझ करके तब आगे आप यहाँ पे देखने के लिए प्रयास करते हो। ठीक है, चलते हैं। हम ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए आपसे यही रिक्वेस्ट फिर से रहेगी। मैं लास्ट टाइम तक, अब वीडियो जब तक चलेगा वहाँ पे नहीं रिक्वेस्ट करूँगा, लेकिन अभी कर दे रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो, पहले चीज़ तो जो भी हैं आराम से देखा करो, बहुत आराम से सारा पूरा आप वीडियो देखो। उसके बाद इस चैनल को जो नए आए हैं उनको सब्सक्राइब कर लो और शेयर करने की कोशिश किया करें। ठीक है, क्वेश्चन शुरू हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपने पहले पार्ट का चौथा क्वेश्चन है, चौथा पार्ट है पहले क्वेश्चन का। इसमें कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के लिए समुच्चय जेड में आर आपको डिफाइन किया गया x, y सच दैट x माइनस वाई इज अ पूर्णांक। सबसे यहाँ पे माइंड आपको करना है, यहाँ पे अंडरलाइन आप करके रख सकते हो कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब आया कि अब पूर्णांक आप जानते हो बेटा कितना होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होते हैं। दो पूर्णांक आप ऑब्वियसली पहले से जानते हो। सिंपल सी बात है, एक शब्दों में अगर देखें, इनमें संबंध क्या है कि किन्हीं दो संख्याओं का अगर अंतर लें, घटा लें, माइनस करें, तो कुल मिला करके आपको क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही मिलता है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक करना कि क्या ये संबंध आपका शातुल्य है, संक्रामक है या सम्मित है कि नहीं है। और हमने इसके पहले एक्सरसाइज में आपको, मतलब कि पहले ही पार्ट्स में इसके वीडियो के सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आप शातुल्य चेक करना है, सम्मित चेक करना है और संक्रामक चेक करना है। क्लियर है, चलते हैं। आप टाइम ना लॉस करते हुए सॉल्व करते हैं सॉल्व को। अब यहाँ से देखिएगा, संबंध आर के लिए यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो काफ़ी सेट आप लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, हम जनरल वे में ही सॉल्व करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं शातुल्य के लिए। शातुल्य के लिए आपने जाना है, नहीं जानते तो आप लोग ये जानोगे कि शातुल्य के लिए क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी फॉर वो आपको मिल भी जाए ए रिलेटेड टू ए। आर कहने का तात्पर्य आया कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग आर कर रहा है तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो, इसमें जो एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई कहने का मतलब है कि एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक। आपको मिलना क्या चाहिए, एक्स रिलेटेड टू एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स। और जब सॉल्व करें कितना आएगा, 0। 0 इज ऑल्सो, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये भी क्या है, पूर्णांक है। वैसे भी अगर बात करें कि किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर आएगा वह हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक हो रहा है, तो स्वयं से जब घटेगा तो शून्य आएगा, तय है, वो भी एक पूर्णांक होगा। और पूर्णांक होगा तो जाहिर सी बात है वो भी आपका शातुल्य हो जाएगा। अर्थात ये शातुल्य आपका है, शातुल्य होगा, यह शातुल्य है। ठीक है, होगा लिख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सम्मित के लिए। सम्मित में हम लोग जानते हैं बेटा, जो संबंध आपका ए से बी से हो, यदि वही संबंध ए का बी से हो जाए, मतलब बी का ए से हो जाए, कहने का तात्पर्य आया अगर ए रिलेटेड टू बी एट्स गिव्स बी रिलेटेड टू ए। कहने का तात्पर्य इतना हुआ कि ए कॉमा बी व्हेन बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू आर। देखिए, बात यहाँ से ध्यान देना। अब कह रहा है कि x रिलेटेड टू y, इसका मतलब हुआ कि x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। एक क्या है, पूर्णांक है। अब देखो बच्चों, अगर देखो, अगर माइनस पूर्णांक है, अगर -4 है, तो अगर -4 करेंगे 4 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। क्योंकि देखो, पूर्णांक में आपका ये नहीं कह रहा है कि धन पूर्णांक है और ऋण पूर्णांक है। अब इसका मतलब ये आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब तक x माइनस था तो x रिलेटेड y था, अब y माइनस एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, y रिलेटेड टू x। तो ये भी क्या हुआ, उल्टा कन्वर्जन काम करेगा। अतः क्या हो जाएगा, ये सम्मित होगा। क्या होगा, सम्मित होगा।
ठीक है। अब यहाँ से बात आती है किसके लिए, संक्रामक के लिए। किसकी बात आती है, संक्रामक के लिए। जब संक्रामक को देखेंगे, ध्यान रखना बेटा, संक्रामक के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। संक्रामक को देखो क्या करना है, यहाँ पे 3 ले लेना है, x रिलेटेड टू y। मैं वहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कि a रिलेटेड टू b एंड v रिलेटेड टू c देन a रिलेटेड टू c हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, संक्रामक होगा। ये आप लोग से सीख चुके हैं, नहीं तो एक में आप पहले इसमें लिख सकते हैं कि अगर a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है तो आपको मिलना क्या चाहिए, a रिलेटेड टू c। अगर x रिलेटेड टू y है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है, जाहिर सी बात है। ऐसे y रिलेटेड टू z हो, इसका मतलब y माइनस जेड एक क्या है, पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, एक पूर्णांक होगा। दूसरी बात यहाँ समझो, अगर देखें x रिलेटेड टू z मिलना चाहिए हमको, इसका मतलब क्या हुआ कि आप x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, अगर दोनों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद देखें तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये कट गया, आया x माइनस जेड। x माइनस जेड भी आपका क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक। देखो बात समझना यहाँ से, कहने का मतलब ये पूर्णांक आपने पहले ही कह रखा है कि x माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है, y माइनस जेड क्या है, वो भी पूर्णांक है। और कहीं कहीं ना कहीं दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए तब भी पूर्णांक मिलता है, दो पूर्णांक घटाया जाए तब पर भी पूर्णांक मिलता है। कहने का तात्पर्य आया कि अगर दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो हमेशा आपको क्या मिलते हैं, पूर्णांक ही मिलते हैं। इस बात को याद रखना, भाग करने पर नहीं मिलेगा, गुणा करने पर आपको मिलेगा, घटाने पर मिलेगा, माइनस करने पर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ से देखें, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः यह संक्रामक होगा, या ये संक्रामक होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तीनों आपका हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आप यहाँ पे आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिएगा। अब इसका 5वें पार्ट में देखते हैं, पहले के ही 5वें पार्ट में, और अंतिम पार्ट होगा। कोशिश आप लोग करिएगा क्या, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद आप लोग सारा कर डालिएगा। ठीक है। पहले ही बात है, क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना है हमको। एक कह रहा है कि एक गाँव की एक मोहल्ले की बात है, ठीक है ना, बहुत कहानी अच्छी है। एक गाँव की बात है, उस गाँव में क्या कह रहे हैं कि 4 तरीके की कंडीशन वो निकाल रहे हैं, है ना, 4 नहीं 5 हैं, 5 तरीके की कंडीशन वो क्या करना चाह रहे हैं। इसमें सब में पूछ रहा है कि क्या सौतुल्य, संक्रामक या सम्मित होगा। मैं सबको डिस्कस पहले कर ले रहा हूँ, कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको लगाने की कोशिश करोगे। छोड़ूंगा आप लोग के लिए, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कर लोगे। नहीं कर पाओगे कमेंट करके बताओगे तो मैं इसका अलग से बनाऊँगा वीडियो, लेकिन कुछ उम्मीद रखूँगा आप लोगों से, क्योंकि 5 बताऊँगा नहीं मैं, किसी एक को हो सकता है डिस्कस कर लो, थोड़ा सा कर लूँ, नहीं वो भी ना करूँ, लेकिन समझ लेना है बात को। अब पहला जैसे इसमें कह रहा है कि r इक्वल टू एक्स का वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। देखो, कहने का तात्पर्य आया कि आपको एक संबंध निकालना है, r एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। ये आपको बताना है सौतुल्य, संक्रामक एक सम्मित है कि नहीं। दूसरा कह रहा है कि x और y है तथा x तथा y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, दोनों बातें एक ही हैं, एक साथ काम करना, एक मोहल्ले में रहना, चीज़ें क्लियर है, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तीसरी बात है x सच दैट x कामा वाई ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक 7 सेंटीमीटर कहने का मतलब x y से 7 सेंटीमीटर, मतलब ठीक मतलब एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर यू शुड बी लॉन्ग। कहने का मतलब 7 ही लंबा है, ना 7 से कम है और ना 7 से ज़्यादा। अब तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि x कामा वाई सच दैट x y की पत्नी है। x y की पत्नी मतलब ये भाई साहब पत्नी हो गए, किसकी, वाई की पत्नी है। कहने का मतलब ये मेल हो गए और ये क्या हो गए, फीमेल हो गए, ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आर एक्स कामा वाई, कहने का मतलब एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, मतलब ये पप्पा हैं, लेकिन हो सकता है कि बेटी भी हो सकते हैं, बेटा भी हो सकते हैं, मतलब कहने में लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लेकिन ये पिता हैं, ये श्योर है, ये महिला है, सॉरी ये पुरुष है, लेकिन ये महिला है पुरुष ये नहीं मालूम। लेकिन ये ऐसा नहीं पूछ रहा है कौन सा महिला कौन पुरुष है, ये थोड़ी ना पूछ रहा है, हमको केवल सौतुल्य समय बताना। पहले क्या, अगर सौतुल्य की बात करें, सौतुल्य कहने का मतलब पहला, अगर सौतुल्य थोड़ा लिखने के तरीके के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ, सौतुल्य के लिए देखें, कह रहा है कि सौतुल्य के लिए आपको पता है कि a कॉमा b अर्थात a रिलेटेड टू b, तो आपको क्या हो जाना चाहिए, a रिलेटेड टू a। अगर x रिलेटेड टू y है, इसका मतलब है कि x और y एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो जाहिर सी बात है x रिलेटेड टू x मतलब क्या, दो वो भी तो वही काम करेगा, खुद के स्थान पे काम कर सकता है, कहने का मतलब वही हुआ। तो x क्या होगा, x एक ही स्थान पे काम करते हैं, 2 बार हो गया, वही चीज़ स्थान पे कार्य करते हैं, कहने का तात्पर्य सौतुल्य हो जाएगा, अर्थात आपका सौतुल्य होगा। ठीक है। ऐसे सम्मित के लिए बात करें, सम्मित के लिए क्या होगा बच्चा, ध्यान रखिएगा, अगर x रिलेटेड टू y है तो आपको क्या मिल जाए, कहने का मतलब आया x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं,
ठीक है। अब देखो, अब ये y रिलेटेड टू x, इसका मतलब क्या हुआ कि y और x एक ही स्थान पे काम करते हैं। बात समझो, कहने का मतलब चाहे हम कह दें कि राम श्याम एक जगह काम कर रहे हैं और श्याम राम कर रहे हैं, दोनों की बात एक ही तो है यार, कह तो वही रहे हो, भाई सब काम कर रहा है, एक जगह पे काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, जहाँ भी कर रहा है, लेकिन कहीं भी जा करके वो एक ही जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी आपका सम्मित हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, सम्मित होगा, ठीक है। अब जैसे संक्रामक की बात करेगा, देखो इसको मैं इतना लाइटली क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और इंपॉर्टेंट है तो आप लोग खुद समझ रहे हो, इस बात को करना आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x रिलेटेड टू x मतलब x y एक स्थान पे काम कर रहे हैं, y रिलेटेड z y और z काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है x y एक स्थान पे काम कर रहे हैं, y z एक स्थान, कहने का मतलब इसे समझो, इसे पता चला एक लोग को जाना था, ए और बी समान, मतलब कोई आदमी थे, दो लोग, राम और श्याम, दोनों को जान लीजिए कहीं पे आपके पड़ोस में ही जाना, जो भी आपका हो जिला, मान लो मीरा भवन पे जाना था, ठीक है, x गए और मतलब मीरा भवन पे गए, फिर लौट के चले आए, y भी गए, z के साथ चले गए, तो कहने का मतलब जब ये वाला दोनों को लेके गया एक ही स्थान पे ना, ये भी एक स्थान पे गया, ये भी एक स्थान पे, तो ये दोनों भी तो वहीं आके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पता चला कि आपको निमंत्रण ले जाना, ऐसा हो जाता है कभी कभार ना, बिना बताए बिना बुलाए बाराती, वही हाल है कि यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा तीनों, अर्थात आपको ये क्या मिल जाएगा कि x और y एक स्थान पर, y और z एक स्थान पर, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि x और z भी, ये भी तो श्योर होगा कि x और z भी क्या होंगे, एक स्थान पे होंगे, x और z भी क्या होंगे, एक स्थान पे होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा चाहे तो, तब लिखोगे आता है क्या है, संक्रामक है। ऐसे ही बाकी सब आप कर सकते हो। एक मोहल्ले की बात करेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x से ठीक 7 सेंटीमीटर नहीं, मतलब स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता, सातुल नहीं हो सकता, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लग, लेकिन y x से 7 सेंटीमीटर लगता, संक्रामक भी नहीं हो सकता, सम्मित भी नहीं हो सकता, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। बात समझो, यहाँ पे गौर से समझना इस बात को कि x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है और y z से 7 सेंटीमीटर है लंबा है, तो जाहिर सी बात है x y से मतलब बड़ा है, तो x क्या z से भी तो बड़ा होगा, z से बड़ा होगा नहीं होगा, यहाँ पर अर्थात संक्रामक भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पत्नी वाले में देखिएगा, x y की पत्नी है, x स्वयं का पत्नी नहीं बन पाएगा, सातुल नहीं होगा, x y की पत्नी y x की पत्नी नहीं हो सकती, ये भी संक्रामक नहीं होगा। x y z ऐसा कभी होता ही नहीं है कि एक दूसरे को पत्नी बना लो, बहुत मार खाओगे जान लो। पिता भी नहीं बन सकते, कहने वाला ये भी संक्रामक और सातुल में नहीं आएगी। यही आपका था, यहाँ पे इसको नोट करके आगे आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके वीडियो इसको नोट करिएगा और कोशिश करते हैं कि बाकी जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कमेंट करके जरूर बताओगे, मैं इसको फिर सॉल्व कराऊंगा। चलिएगा, इसमें आपको इस पार्ट को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कर लो, शेयर करने के बाद इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करो, सबसे ज़्यादा आपका महत्व रहेगा। आपके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।